समस्तीपुर के बाद गृह मंत्री अमित शाह अररिया पहुंचे, जहां फारबिसगंज हवाई अड्डा मैदान में क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बड़ा आह्वान किया। अमित शाह ने कहा कि 2020 विधानसभा चुनाव में किशनगंज छोड़कर हर जिले में हमारा गठबंधन नंबर 1 पर रहा। नवगछिया, भागलपुर, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में 1 नंबर पर हैं। एक कसर छूटी है किशनगंज की। इस बार किशनगंज में भी कमाल करके दिखाना है। शाह ने घुसपैठ को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए को 2/3 बहुमत से जिताइए, बिहार की भूमि से घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाएंगे। तो फारबिसगंज में बीजेपी का क्षेत्र सम्मेलन आयोजित हुआ और इस क्षेत्र सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान भी दिया। किशनगंज 2020 के विधानसभा चुनाव में किशनगंज छोड़कर हर जिले में हमारा गठबंधन नंबर 1 पर रहा था, नंबर 1 पर। नौछगिया, भागलपुर, बांका में हम नंबर 1 पर रहे। अररिया, पूर्णिया, कटिहार में भी नंबर 1 रहे। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा में भी हम नंबर 1 पर रहे हैं। भाजपा वालों, एक कसर छूटी है किशनगंज की। इस बार किशनगंज में भी हमने कमाल कर दिखाना है। मैं आपको वादा करता हूं, बिहार की पवित्र भूमि पर से ये घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे लिए चुनाव एक कोसी क्षेत्र को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का चुनाव है मित्रों, बाढ़ से मुक्त करने का चुनाव। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विपुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपुल, अररिया में गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई, जानना चाहेंगे रैली कैसी रही और जीत को लेकर क्या मंत्र दिया गया, और क्या लगता है कि जो 2025 का विधानसभा चुनाव से पहले जो इन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है, क्या लगता है कि जिन सीटों पर कसर रह गई है, किशनगंज का उन्होंने हवाला दिया, क्या लगता है उस कमी पूरा हो पाएगी इस बार के चुनाव में? जी, जिस प्रकार से अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री, इनका फारबिसगंज में कार्यक्रम और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे, लगभग 10 से 12 जिले के कार्यकर्ता यहाँ पे थे। सभी में खासी जोश भरने का उन्होंने काम किया और खास करके उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि इस बार हम 4 दीपावली मनाएंगे और ये चारों दीपावली के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। खास करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्थापना की बात हो, अयोध्या में जीएसटी की बात हो, जीविका दीदियों को 10,000 रुपये देने की बात हो और फिर विधानसभा चुनाव की बात हो, ये सारी चीजें कहे। और खास करके घुसपैठियों के बारे में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बल दिया और कहा कि जो हमारी भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो घुसपैठियों को भगाना चाहती है, लेकिन राहुल और लालू की जो सरकार है वो घुसपैठियों को बचाना चाहती है। तो फिर से जंगल राज ना आवे, इसके लिए कि हम सबों को सभी सीटों पर जीत करना है। और जो सीमांचल का इलाका, खास करके जो किशनगंज से उनकी जीत नहीं हो पाई थी, इस पे उन्होंने कहा कि इस बार हम लोग किशनगंज पे भी ये करेंगे और किशनगंज को भी हम लोग जीतने का काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया विपुल, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।